पहला इतिहास अध्याय 14 वचन 8 से लेकर 11 तक। जब पलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है। जब पलिस्तियों ने, पलिस्ती क्या है? ये एक शत्रु है जो आपके ऊपर हमला करने वाला है। जब पलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। खोज में क्या किया? चढ़ाई किया। वह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। ओके, वचन आगे दिखाइए। और पलिस्ती आए, अर्थात शत्रु आए, और रपाईम नामक तराई में, और वहां पर ऐसा भाषा लिखा है कि वो लोग तैयारी किए, धावा बोला, ऐसा धावा मारा। आगे पढ़िए 10। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, आपको प्रोफेशनल मसीही बनना है, मतलब मैं मसीही हूं, नहीं पढ़े हो तो मैं बहुत ध्यान से सुनने वाला हूं, नहीं तो घर पे जाने के बाद आप पे कौन चढ़ाई कर देता है? शैतान। आपका अभ्यास गंभीरता से होना चाहिए। आमीन। कैसे होना चाहिए? हाँ, जब घर बनाते हैं तो क्या जल्दबाजी करते हैं? बल्कि बहुत गंभीर होकर हम घर बनाते हैं। सही है कि नहीं? अगर घर को कमजोर दशा देना है तो सरिया या सीमेंट को कमजोर देंगे तो घर क्या हो जाएगा? जल्दी से। इसी कारण से हम घर को बनाने में बड़ी चौकसी रखते हैं। सही है कि नहीं? आगे पढ़िएगा हमारे साथ। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? यह एक आत्मिक दशा है और एक बेहतरीन दशा है जो दाऊद अपना रहा है। और कब और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा परमेश्वर ने कहा, चढ़ाई कर। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा चढ़ाई कर। किसने कहा? किससे कहा? दाऊद के ऊपर कौन चढ़ाई कर रहा था? शत्रु, है ना? शत्रु चढ़ाई कर रहा था भाई, उनके पास बहुत बड़ी फौज थी। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर के सामने दाऊद जाता है और दाऊद परमेश्वर से पूछता है पहले कि हे परमेश्वर, वो लोग तो चढ़ाई कर दिया, क्या आप उन्हें मेरे हाथ में कर देंगे? परमेश्वर ने कहा चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। समझ पाए हैं तो आमीन बोले। हाँ, आगे पढ़िए। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा निश्चय मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। आमीन। आगे 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 आगे। उसके बाद क्या हुआ? इसलिए जब वो बाल पराशीम को आए तब दाऊद ने उनको वहीं पर मार लिया। और तब दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरे द्वारा, परमेश्वर दाऊद के द्वारा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के नाई टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल पराशीम रखा गया। पहला आक्रमण। दाऊद परमेश्वर का एक सच्चा दास है और उसकी हमेशा कोशिश होती है आत्मिक जीवन जीने की। वो बचपन से लेकर के बूढ़ा मतलब जब तक बुजुर्ग अवस्था तक वो अपनी आत्मिक परिस्थिति को बचा के रखा, उसे बेचा नहीं, उसे खोया नहीं। बीच में कुछ गलतियां हुई थी पर वो प्रायश्चित के साथ उन बातों को सही कर चुका। आमीन। आज जब वो किंगडम में है, वो राजा है, तब शत्रु उस पर हमला करने के लिए आते हैं। पलिस्ती लोग जब हमला करने के लिए आ रहे हैं और हमला कर दिया, दाऊद को पता चला कि वो लोग हमला कर दिए हैं मेरे राज्य के ऊपर, तैयारी उन्होंने पूरी तरीके से कर लिया, धावा बोल दिया है। तब दाऊद क्या सीधे युद्ध स्थल पर गया? दाऊद कहां गया? जब उसको पता चल गया हम पर हमला कर दिया है तो दाऊद सीधे प्रार्थना में गया। कहां गया दाऊद?
किससे पूछने के लिए गया? अरे उसने गलती नहीं की, क्योंकि वो एक आत्मिक व्यक्ति है ना। एक आत्मिक व्यक्ति कभी गलती नहीं करता। हाँ, अगर कभी गलती होती है तो वो उसका एक प्रायश्चित के साथ सही करता है, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा में एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है। शत्रु जब हमला कर रहा है शरीर में, कैसे? घोड़े के साथ, रथ के साथ, तलवार के साथ, भाले के साथ शत्रु दाऊद के उस इस्राएल में क्या कर रहा है? राज्य पर हमला कर रहा है, शरीर शारीरिक दशा में हमला कर रहा है, पर दाऊद आत्मिक दशा को मजबूत कर रहा है। क्यों? जरा सोचो, फिलिस्तीनी शारीरिक दशा में हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पर दाऊद परमेश्वर के सम्मुख जाकर बैठ करके क्या कर रहा है? जैसे उदाहरण के लिए किसी के घर में लड़ाई ठन गई, मान लो कहीं आपके आजू बाजू में मारपीट होने लगा, झगड़ा होने लगा, और उस घर में कोई आत्मिक व्यक्ति है, उसको पता चल गया कि लड़ाई शुरू है। वो तुरंत लड़ाई में ना जा करके उस घर का व्यक्ति सीधे घर के अंदर गया और घुटना टेक कर प्रभु के सामने क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा, हे परम पिता, इस लड़ाई में शैतान के बल टूटे, इसने शारीरिक दशा में लड़ाई को उकसा दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं ये लड़ाई जो शैतान का एक गुण है वो भी लड़ाई खत्म हो जाए। आप जैसे अंदर प्रार्थना करके बाहर आओगे, झगड़ा खत्म है। अगर आप सीख रहे हो तो आमीन बोल करके उसे रिसीव करो। और इसी तरीके से कुछ यहां पर भी घटना घटी है। शरीर में, दिखने वाले शरीर में, आर्मी के साथ, घोड़ों के साथ, तलवार के साथ जब दाऊद के राज्य में शत्रु हमला कर दिया तो दाऊद सीधे युद्ध स्थल पर नहीं पहुंच गया, परंतु वो सीधे कहां गया? समझ नहीं पाते हो। जब तक वचन नहीं समझोगे, अरे सुन तो सकते हो, समझ भी सकते हो। मैंने उदाहरण देकर आपको समझा दिया, जब धन नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, लेकिन शैतान ने ऐसा कुछ अड़ंगा लगा दिया, आपका पैसा चोरी हो रहा है, आपको करना क्या है? शैतान ने लड़ाई फना दी है आपके पड़ोसी से या आपके घर में। जब लड़ाई एक दूसरे से हो रही है तो आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, आपको करना क्या पड़ेगा? कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो एक बार तेजी से हालेलुया बोलो, और तेजी से, और तेजी से। आमीन। शारीरिक दशा को खत्म करने के लिए दाऊद ने कौन सी दशा को अपनाया? शारीरिक लड़ाई को खत्म करने के लिए दाऊद ने कौन सी दशा को अपनाया? आत्मिक दशा। आत्मिक दशा का मतलब प्रार्थना की दशा, पवित्रता की दशा, सच्चाई की दशा, प्रभु के साथ समय बिताने की दशा को हम कौन सी दशा कहते हैं? याद रखो, शैतान हमला शारीरिक रूप में करता है, आपके अंदर शारीरिक भावनाओं को बढ़ाता है, शारीरिक कार्यों को एक्टिवेट कर देता है। अब इस फिलिस्तीनी हमला किस पर कर रहे हैं? एक आत्मिक व्यक्ति के ऊपर, हाँ या ना? जब वो एक आत्मिक व्यक्ति के ऊपर हमला कर रहे तो आत्मिक व्यक्ति ने क्या किया? कौन सी दशा को अपनाया? बोल के बताओ भाई, कौन सी दशा को अपनाया? दाऊद, क्या दाऊद भी शारीरिक दशा में लड़ने लगा क्या? अगर कोई हमला कर दिया है तो हमले में हम कैसे जय पाएंगे, युद्ध में कैसे हम जीतेंगे, वो कौन सी दशा को दाऊद ने अपनाया? सीखो। पीछे वाले पड़ोसी को बोलो, कौन सी दशा अपनाया भाई? आत्मिक दशा। क्योंकि दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर की महिमा करने वाला था, इसलिए उसको पता था कि शैतान जो लड़ाई लगा दिया है आज, और शत्रु हम पर शारीरिक, वो शत्रु भाला तलवार लेकर के जब परमेश्वर के दास के राज्य के ऊपर हमला कर दिया तो परमेश्वर के दास ने कौन सी दशा को बलवान किया? पहले बोलो। इसलिए याद रखो कि जब आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अटैक होता है शैतान का, चाहे वो बीमारी का अटैक हो, चाहे वे किसी शारीरिक दशा में कुछ हमला आपके ऊपर हो,
तो सबसे पहले हमें किसके सम्मुख बैठना चाहिए? बोल के बताइए, बोल के बताइए। दाऊद को पता चल गया कि जब शत्रु हमला कर दिया है और रपाइम की तराई में, तो रपाइम की तराई में जब हमला फलिस्तीनियों ने कर दिया तो दाऊद सीधे, वो भी तैयारी किया, पर वो सीधे प्रभु के पास गया और घुटने टेक करके परमेश्वर से बात किया। क्या कहा प्रभु से? कहा, हे परमेश्वर, क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? तो परमेश्वर ने, वचन में लिखा है, सामने देखना है जरा, सामने वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हां जा, मैं उन्हें तेरे हाथ में क्या कर दूंगा। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। आज आपके घर में लड़ाई होती है, किससे पूछते हो? ओ भैया, कौनो सोर्स वाला आदमी है दाएं बाएं, चाहे वो गांजे दारू न पियत हो, और थोड़ा भैया मदद कर दे तो। अब आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, जरा ध्यान से सुनना, आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हो, आप चर्च में आते हो, प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हो, और आज की तारीख में भी आप उस नशेड़ी आदमी के पास जाकर बोलते हो, भैया मेरी मदद कर दो। एक व्यभिचार करने वाले के पास जाकर मेरी सहायता कर दो। कितना बेकार बात है। आप एक परमेश्वर की बेटा और बेटी होकर के कभी आप प्रभु के सामने जाकर बैठा क्या? दाऊद के ऊपर जब समस्याएं आती हैं, वो चिल्लाता नहीं है, वो अपने सर को पीटता नहीं है, वो सीधे सीधे परमेश्वर के सामने गया, घुटना टेका, कहा, परमेश्वर क्या आप उन्हें मेरे हाथ में कर देंगे? परमेश्वर ने कहा, श्योर, मैं कर दूंगा, कर दूंगा, चढ़ाई कर, मैं कर दूंगा उन्हें, सबको तेरे हाथ में। कुछ इस तरीके से दाऊद युद्ध पर जाने के पहले आत्मिक दशा में शैतान को हराता है। दिखने वाला तो शरीर है, फलिस्तीनी के पास आर्मी है, तलवार है, भाले हैं, पर उसके पीछे किसका हाथ है? सीख लो, सीख लो, सीख लो। उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे किसका हाथ है? अब उस जो शत्रु हमला कर रहे हैं दाऊद के ऊपर, उसके पीछे शत्रु हमला तो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है? बता। परमेश्वर के दास के ऊपर कोई हमला कर रहा है, भीड़ हमला कर रही है, उसके पीछे किसका हाथ है? है ना? शैतान का हाथ है कि नहीं? दाऊद के ऊपर फलिस्तीनी लोग क्या कर रहे हैं? हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब हमला कर रहे हैं, लड़ाई कौन मचाता है? हाँ, समझ रहे हो, अब समझ रहे हो। लड़ाई कौन मचाता है? पाप कौन कराता है? हालेलुया। जैसे पता चला दाऊद को कि फलिस्तीनी लोग हमला कर रहे हैं, तो तुरंत प्रार्थनाओं में गया, क्योंकि शैतान को पहले आत्मा में हरा देना है। हेलो, शैतान को पहले किस में हराना है? अपनी प्रार्थना से आत्मा में हरा दो उसे, तो बाहर जाके देखबा झगड़ा खत्म रहे। बातों को समझ पा रहे कि नहीं? आप जाकर के उसी में आप भी भिड़ गए, ए भैया बंद करा, काहे झगड़ा कर रहे हो? तुम ही मार खा जाओगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, आप प्रार्थना में आते हो कि नहीं आते हो? तो लड़ाई आज फानने वाला शैतान ने फलिस्तीनियों की सेना को उभारा है लड़ाई करने के लिए। और जब पूरी आर्मी, दाऊद जो परमेश्वर का दास है, उसके राज्य के ऊपर जब हमला कर रहे हैं, तो दाऊद ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई शैतान को हराने के लिए? पड़ोसी को बोलो, आत्मिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? शैतान को पहले दाऊद कैसे हराना चाहता है? आत्मा में। क्या समझ पा रहे हो आप? दाऊद को मालूम है कि यदि मैं इसे आत्मा में हरा दूंगा तो मैं शरीर में भी क्या करूंगा? हरा दूंगा। और इसीलिए दाऊद पहले प्रार्थनाओं में जाता है, और प्रार्थनाओं में ही उसे क्या मिल जाता है? रिजल्ट मिल जाता है। कौन सा रिजल्ट? तुम ही जीतोगे यार, और कोई नहीं जीतेगा। रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? क्या रिजल्ट मिला? दाऊद जाके प्रार्थनाओं में पूछता है, परमेश्वर क्या उन्हें आप मेरे हाथ में कर देंगे? प्रभु बोलता है, यस, मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। जब वो प्रार्थना से बाहर आता तो उसके पास रिजल्ट था, किस चीज का? युद्ध में जीत गया हूं। अभी लड़ा नहीं है, अभी लड़ा नहीं है,
शारीरिक युद्ध अभी लड़ा नहीं है, पर आत्मा में उस दुष्ट आत्मा को जिसके पीछे वो काम कर रहा था, उन शत्रुओं के पीछे जो शैतान काम कर रहा था, उसको दाऊद ने प्रार्थना में जाके क्या कर दिया और हराने के बाद तब जाकर के वो शारीरिक युद्ध लड़ा और उसके बाद लिखा है सबको मार लिया उसने। हालेलुया, तेजी के साथ। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।